प्रभु का आदर कहाँ रहा? जिस खुदा ने इस दुनिया में हमें भेजा और जिस खुदा ने हमें यहाँ पे जन्म दिया और हम लोगों ने गलती किया, पाप किया, बुराई किया, और वो खुदा वापस हमारे लिए इस संसार में आया एक मनुष्य बनकर। खुदा कभी मरता नहीं है। आप समझे बात? खुदा कभी मरता है क्या? नहीं मरता। इसीलिए वो एक ही है। इस दुनिया में जो भी बोलता है ना खुदा, वो खुदा नहीं है। एक है खुदा और उसका नाम है यीशु। आमीन। क्योंकि खुदा मरता नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य बना, इसीलिए वो मरा। मनुष्य बनकर आया। 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। क्योंकि और वो हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जिंदा उठा। आमीन। पर वो हमारे लिए क्या नहीं किया मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर फिर भी हम उसका आदर कहाँ रहा। आज देखो ना, कई लोग उपवास भी करते हैं लेकिन यहाँ पे चर्च में नहीं है। कोई लोग बोलते गुड फ्राइडे है लेकिन नहीं। वो कभी नस बंद कर दिया तो क्या करेगा? वो कभी सांस बंद कर दिया तो क्या करेगा? हाँ, कभी छोड़ दिया तो शैतान के हाथ में क्या करेगा? कोई फिक्र है? जरा ध्यान दो। अभी भाई ने बता रहा था कि गधे पर जब वो आ रहा था उसका होसन्ना 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 हो रहा था, और होते होते क्या हुआ? ध्यान दो। होते होते क्या हुआ? बस 7वां दिन के बाद क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ा। क्या आवाज आ रहा है? इनका खून हमारे बच्चों को लगने दो, इन्हें चढ़ाओ। आप सोच सकते हो, इनको चढ़ाओ, किसको किसको बचाओ? बड़प्पा। बड़प्पा कौन है? डाकू, जो दुनिया को लूटने वाला व्यक्ति है। बड़प्पा सोच रहा था कि मेरा तय है क्रूस पर जाने के लिए, लेकिन जैसे बाहर निकला आवाज आ रहा है, बड़प्पा को बचाओ, उसको छोड़ो और इसको मारो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। एक सोचने की बातें हैं। आज सारी दुनिया का देखना किस तरह है? किसको पसंद करते हैं? चोर लोगों को। किसको पसंद करते हैं? चोर लोगों को, लुटेरे लोगों को, गुंडागिरी करने वाला, उनको पसंद करते हैं। लेकिन जो प्रभु, ये प्रभु ने 5 रोटी को 5000 लोगों को खिलाया, कई बीमारियों को चंगा किया, कई अंधे को आंखें दिया, कई लंगड़े को चलाया, कई मां के आंसू को पोंछा। जरा सोचने की बातें हैं। आप सोच सकते हो, कई मुर्दे को जिलाया। हमारा प्रभु किसी को टूटते हुए नहीं देखता था। उस समय में कोई मौत नहीं होता था, अगर होता तो उसको जिंदा करता था। और उस प्रभु को बोलता चढ़ा। क्या बोलता है? चढ़ा। जो लोगों के पास खाने को बंदा था उनको खाना खिलाता था। जिसका बिजनेस ठप था बोला बीच में जाल डालो, पूरा मछली बड़ा हुआ जाल फटने लगा। कलाम बोलता है इतना खुदा ने ऐसा ऐसा अद्भुत काम किए। बाइबल बोलता है कि दुनिया में समा नहीं जाएगा इतना। अगर ये बाइबल कितना बड़ा होता था फिर, जो लिखा नहीं गया। इतना अद्भुत काम किया खुदा ने। जरा ध्यान दो मेरे भाई बहन। और इस खुदा को बोलता क्रूस पर चढ़ा। हमारा खुदा क्यों आया इस संसार में?
हमें बचाने के लिए। किस लिए आया? हम पापियों के लिए आया, धर्मी के लिए नहीं आया, एक पापियों से प्यार करने के लिए। वो जो खुदा है वो पाप से प्यार नहीं करता पर पापियों से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है पर पापियों से प्यार करता है। और वो खुदा इसलिए आया कि हम नाश ना हो। आमीन। किस लिए आए? हम बर्बाद ना हो। अभी हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। क्या हो रहा था? हम लोग जो पाप करते थे बर्बाद हो जाते थे। चोर, सोचने की बातें हैं, चोर लोगों का क्या अनोखा समय था। बरअब्बा बच गया, वहां पे बाजू में दो चोर था वो भी बच गए। आपको मालूम है चोर लोगों को बचाव नहीं था। कोई चोरी किया, याकूब उसका जो गृह देवता था चोरी किया उसका मैडम ने, पर याकूब को नहीं मालूम। बोला जी, अरे याकूब कह दिया जो चोरी किया वो मर जाएगा, जैसा बोल दिया उसका और टपक गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन चोर वहां पे क्या देख रहे हैं? हम बसते हुए देख रहे हैं। एक तो बरअब्बा बच गए और ऊपर से दो चोर सूली पे चढ़ाया गया, उसमें से एक ने विश्वास किया वो भी बच गया। सोचने की बातें हैं। हमारे बोझ को उठाया, कैसा उठाया? हमारे हाथ ने पाप किया, उसके हाथों में खिला मारा। हमारे पाँव गलत रास्ता में जाता, उसके पाँव में खिला मारा। हमारे दिमाग गलत गलत सोचता, उसके दिमाग में कांटों का मुकुट लगाया। हमारा बोझ हमारे नाम पर था। क्रूस यहाँ है, हम लोग यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमको हटा दिया और यीशु ले लिया। क्रूस अनिशापित है। वो जमाने में क्रूस बोलो तो डरता था। आज हम उस क्रूस को इतना आशीष बना दिया, हमारे लिए एक निशान बन गया। आज हम गले में लेके बैठते हैं, बराबर ना? आज हम चर्च में लेके बैठते हैं। कितनी बड़ी आशीष है। वो जमाने में डर था, क्रूस बाप रे, सबसे डेंजरस मौत। सोचने की बातें है मेरे भाई। मैं इसलिए वो गीत को गाया, इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने क्या किया, हाथों में कीले ठोक दी, सूली पे उसे चढ़ा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, अपना लहू बहा दिया। इसके बदले दिले अजीज यीशु को तूने क्या दिया। आज हमारी बारी है कि खुदा ने इतना सब कुछ किया, पर आज हम क्या दे रहे? पाप छोड़ नहीं सकते, व्यभिचारी छोड़ नहीं सकते, सिगरेट, दारू, गंजा, क्या क्या लोग नशा करते छोड़ नहीं सकते। खुदा कहता है अरे मेरा मंदिर वो नहीं, तुम है। तुम कौन सा मंदिर है? सारा दुनिया मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा करता है, लेकिन खुदा कहता है वो मंदिर तू है, तू। और इस मंदिर को कोई नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज इस मंदिर को कितने लोगों ने संभाला? व्यभिचारी से संभाला? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, गलत चीज से बचाया, गलत संगति से बचाया, बुरी आदत से बचाया। अंधकार में खड़े हैं क्या आप? यीशु क्यों आया? बचाने के लिए आया, और वो हमारे खातिर क्रूस पर मारा गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए ही जान दिया, सारे जातियों के लिए, हर एक भाषाओं के लिए। आमीन, बोला आमीन। सबके लिए जान दिया।
ताकि हम आज का दिन उसे याद करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, और उस क्रूस पर आपको क्या बताऊं, आप सोच सकते हो क्रूस का वजन कितना था? 150 किलो। अभी प्रायश्चित होना जरूरी था। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझे मरना है और तीसरे दिन जिंदा उठना है। आमीन आमीन आमीन। खुला खुला बोला मुझे मरना है। कि शिष्यों ने बोला प्रभु तू क्यों मरेगा, तू क्यों क्रूस पर जाएगा? शैतान निकाल, पतरस के अंक पे से शैतान निकल गया, क्योंकि खुदा ने कहा मुझे मरना है। क्यों मरना है? हमारे जातियों, हमारे सारे लोगों के लिए। क्योंकि खुदा जो है, वो पिता जो है, वो न्याय करने वाला है। वो किसी की पक्षपात नहीं करेगा। प्रायश्चित लहू से होता है और लहू बहना तय है। और आज तक हमारे लोगों ने क्या किया? लहू बहाते गए, कई बकरे काटे गए। ध्यान देना, यहां पे थोड़ा आगे आ जाइए जरा, सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कई बकरे को काटा गया, कई बैलों को काटा गया। हिंदू में बलि चढ़ाता है, मुस्लिम में कुर्बानी करता है, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे को भी काटा जाता था। ध्यान देना, क्या क्या बलि चढ़ाते थे, आप समझो जरा बात। लेकिन उस बलि को यीशु मसीह इस संसार में मिटा दिया। वो बलि चढ़ने के लिए मेमना बनकर आया। क्या बनकर आया? मेमना बनकर आया। जैसा यीशु बपतिस्मा ले रहा था और बपतिस्मा लेके जरा यूहन्ना बोलने लगा, देखो सारे जगत का पाप उठा के लेके जा रहा है, क्योंकि वो बलि चढ़ने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे मानव जातियों के लिए प्राण देने वाला एक व्यक्ति है। और पिता को क्या चाहिए? इस संसार में बहुत से बलि चढ़ाया, लेकिन उससे भी किसी का हर साल पाप ढका जाता था, क्षमा नहीं होते थे, हर साल करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों को हर साल की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, हमारे लिए एक ही बार खत्म कर दिया। आमीन। और वो ऐसी खून है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोगों को देखना है, बाइबल पहला पीटर के कलाम में, फर्स्ट पीटर के कलाम में, फर्स्ट चैप्टर 18-19 के अंदर लिखा है कि तुम्हारे बाप दादे से जो चले आते हैं, हेलो पढ़ो जरा कलम को, हमारे बाप दादे से क्या चले आते हैं? पढ़ो 18-19। क्योंकि हाँ, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादे से चले आते हैं, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। इस संसार में सब बलि फेल है, एक फेल नहीं हो सकता जो निर्दोष है, निष्कलंक है। आपको मालूम है इस संसार में जो भी आया, जो भी बोलता नहीं क्या प्रभु है, मैं बोलता हूं नहीं। आमीन। मनुष्य से पैदा हुआ तो मनुष्य होता है, बंदर से पैदा हुआ तो बंदर होता है, गधा से पैदा हुआ तो गधा ही होता है। लेकिन यीशु कैसा पैदा हुआ? पवित्र आत्मा से, आत्मा के द्वारा। आमीन। हाथी से पैदा हुआ तो हाथी होता है, बराबर। लेकिन प्रभु जो रूह से पैदा होता वही रूह वाला है, आत्मा से पैदा होता वही परमात्मा है। आमीन, हालेलुया। वो आत्मा से पैदा हुआ। आप सोच सकते हो, और हम लोग जो इंसान पैदा हुआ सब संबंध से यानी पाप से पैदा हुआ, और ये बलि फेल होते गए। समझे बात? ध्यान देना, कोई ऐसे लायक नहीं रहा
कि इसके बलिदान से हम सब बच जाएगा। ऐसा कोई नहीं, ना सोना ना चांदी, किसी से छुटकारा नहीं। छुटकारा निर्दोष पवित्र। अभी आप बताओ निर्दोष कौन है? इस संसार के अंदर जो भी पैदा हुआ उसमें से कौन है? कोई नहीं, केवल यीशु। आमेन आमेन। कौन है पवित्र? सबने पाप करके बैठ गया। यीशु ने कोई पाप किया? हाँ? नहीं। कोई गलत बात बोला? कभी निंदा किया? वो बोलता है एक गाल में मारा तो दूसरा गाल फेर दो। ये गांधी जी ने भी पकड़ा, बराबर सीखा, इसलिए गांधी जी को भी इंडिया का पिता बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, सब लोग बाइबल से सीखते हैं। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। कोई अगर गाली दे तो उसको आशीष दो बोलता है। क्या कलाम है। आज हम देखते हैं 7 शब्दों, हेलो, क्या कलाम, क्या ग्रेट। मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं वो खुदा, क्या हमारा खुदा है वो। आप सोच सकते हो जैसे सूली पे, आप सोच सकते हो उसकी ऐसी कोड़े मारे। आप ऐसे 53 आपने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ 5-6 को खाली पढ़ना चाहता हूं 53 का। बहुत प्यारा वचन है जो हम भूल नहीं पाते ये वचन। और यहाँ पे हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों, हमारे अधर्मों के कारण। किसके? उन्होंने कोई अधर्मों के काम नहीं किए, उन्होंने कोई पाप के काम नहीं किए, हम लोगों ने किए। उसके कारण कुचला गया। क्या गया? कौन कुचला गया? हमारा यीशु। हमने गलती किया, वो कुचला गया, यीशु कुचला गया। और आगे हमारी ही शांति के लिए। किसके शांति के लिए? हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या पड़ा? तारना पड़ा। कैसा तारना? आपको पता है चाबुक होते हैं ना कोड़े की, उसमें 9 आंकड़ा रहता है। एक में कांच, एक में खिले का टोंक, एक में मछली का, आप समझे बात, एक में ब्लेड। ऐसा करके 9 आंकड़ा है। और जब आपको मालूम है रोमियो लोगों का एक हाइट कितना है, पहलवान कैसा है, और वो लोग ये बंदे का, हमारा प्रभु का, मैं आपको सच कहता हूं, उसका वजन कितना है? 75। पतला लुकड़ा, वो है सुंदर, बस क्या कहो। आमेन, ध्यान देना। पर जब वो कोड़ उसको ऊपर गिरा, आपको मालूम है सब सहता गया। जहां पे गिरता था वहां का घप करके ऐसा पकड़ता था मांडी में वो मांस को, और वहां पे पकड़ के और फिर उसको खींचता था ऐसा करके, और पूरा बाहर निकालता था। एक ही इसमें पांव से मटन आ जाता था। सोचने की बातें है, जरा सोचने की बातें है। पांव से मटन आ जाता था। खून 6.5 लीटर बहता गया। कितना? एक 5 लीटर का डब्बा पता है ना आपको, उससे भी ज्यादा। आप लोग कभी रॉकेट लेने को जाते थे ना अपन पहले, 5 लीटर का डब्बा, इतना ब्लड बहता जाता था। अब सोचने की बातें हैं, सब बहते गए।
इतने मोटे जो मांस है निकालते गए, लेकिन वो क्या करता था? आगे पढ़ो कलाम को। कि उसके कोड़े खाने से उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखो कौन चंगे हो जाए? हम लोग। हमारी चंगाई के लिए वो मार खा। आगे पढ़ो कलाम को। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक मिनट, अभी सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। अभी भी कोई लोग भेड़ों के समान भटक गए हैं क्या? इतने साल से हम लोग यीशु के वचन को सुनते हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। बहुत दुखदाई की बात है ये। हम लोग आज भी भटके हुए हैं। खुदा बोलता हम भटके हुए थे। आज हम लोग कितना जानबूझकर पाप कर रहे हैं। जानबूझकर 26:10 के अंदर बोलता, जो जानबूझकर, हिब्रू में लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। मेरे भाई और बहन, आज भी लोग नहीं समझते हैं। कोई बोलता मेरे को तंबाकू नहीं छूट सकता है। क्यों नहीं छूट सकता है? यीशु ने कुछ कम किया क्या? आमीन, हालेलुया। एक त्याग देने को नहीं आता हमारा यीशु के लिए। अरे कितना मार पड़ा समझा के बाद, कितना कैसे कैसे कोड़े खाए। आगे बढ़ो कलाम को। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सब यहोवा ने क्या किया? पिता ने इस पर बोझ डाल दिया। आगे पढ़ो। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। एक मिनट सुन लो, ध्यान दो। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। जरा सोचने की बात है। इतना मारा लेकिन बस नहीं बोलता है, हाथ नहीं जोड़ता है, सहता गया। एक धमकी देता था ना, 12 पलटन आ जाता था। 12 पलटन, देवदूत का पलटन आ जाता था। सोच सकते हो आप, लेकिन मुंह नहीं खोला। अगर खोला होता कहरा गिर पड़ता थे, लेकिन हम पापियों के लिए मुंह नहीं खोला। आप सोच सकते हो। आगे पढ़ो कलाम को। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। कभी कभी आप मुर्गी लेने को जाते हो ना, चिकन बिरयानी खाने को। मुर्गी को क्या करता है? गले को काटता है, क्या करता है? ड्राम में छोड़ देता है। आवाज आता है? आवाज नहीं आता। झपट 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 झपट, इधर पलटिक उधर पलटिक मारते मारते अपना प्राण छोड़ देता है। वैसा ही यीशु ने प्राण छोड़ दिया। फिर भी हम लोगों ने नहीं सुधरा। फिर भी हम लोग, मैं यही गाना इसलिए गा रहा हूं कि यीशु ने तेरे वास्ते इतना कुछ किया, इसके बदले तूने क्या दिया? आज हम लोग कितना काम करना चाहिए प्रभु का, कितना सेवकाई बढ़ाना चाहिए था, कई पापियों को बचाना चाहिए था। कौन करेगा? हाँ, कई गांव को बचाना चाहिए था जो अंधविश्वास के अंदर है। कब तक हम लोग इस तरह रहेंगे?
आज हम लोग तौबा कर नहीं सकते। हमारा खुदा ऐसा प्राण दिया, सोचने की बातें हैं। आपको मालूम है जब वो क्रूस को 150 किलो क्रूस 70-75 का इंसान, मतलब डबल वजन का क्रूस, भारी वजनदार उसके कंधे पे डाल दिया। जरा ध्यान दो। और कई किलोमीटर गलगथा है और पहाड़ी वो है, टिकड़ी को ऊपर है और उसको ऊपर उसको जाना है, उस क्रूस को उठा के लेके जाना। अभी वो क्रूस रखता है और इधर कोड़े मार रहा है, चल आगे, एक आतंकवादियों की तरह। ध्यान देना, सोचने की बातें है। जो प्रभु हमें चंगाई देता था, जो प्रभु हमें खिलाता था, हम लोग उसको देख रहे हैं। वो जमाने के लोग कितनी कठोर हो गए, और आज भी वही हाल है, कठोर है, मन फिराने का नाम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं आज भी। क्रूस को बता रहा हूं मैं आपको, क्रूस को देखो, आप किसको मत देखो, क्रूस को देखो, लेकिन नहीं देख रहे। कम से कम क्यों देखो बोलता हूं कि अब आपका जीवन बदल जाए। और मालूम है यीशु प्रभु उस क्रूस जो बोझ है, अभी मांस निकल गया, ब्लड निकल गया, बहता गया, और फिर भी प्राण नहीं छोड़ा। ध्यान देना, क्योंकि वहां तक पूरा करना है। और उस क्रूस को उठा के लेके जा रहे हैं। क्रूस स्लिप हो रहा है। स्लिप क्यों होता है मालूम? मांस के ऊपर रखेगा तो स्लिप नहीं होता। ध्यान देना, क्योंकि मांस निकल गया, हड्डी था, हड्डियों को ऊपर लेके जा रहा है। कितना हड्डी है हमारी? 205 206 कुछ बोल रहे। 6 आमीन। कितना हड्डी है? 206। बाइबल के कलाम में लिखा है, एक बात कितना है जो भजन संहिता में 34:20 के अंदर लिखा है, 34 चैप्टर 20 के अंदर दाऊद ने यहाँ पे भविष्यवाणी किया कि उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटेगी। आमीन। 34:20। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता वो है, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। क्या इतना मारा, इतना पटका, इतना उठाया, लेकिन हड्डी टूटने का नाम नहीं। ताली मारेंगे, हालेलुया। उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। चोर को जब क्रूस पर टंगाया, उसको चेक करता है हड्डी टूटा क्या पाव का, देखता है पाव टूटा है, हड्डी, इसका हड्डी नहीं टूटा। इसीलिए क्या किया, खंजर लिया, अंदर घुसाया, और क्या निकला? पानी, खून। आमेन, आमेन। एक चुना करा, एक नवा करा निकला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, अब सोचने की बातें है कि हमारा खुदा उस क्रूस को उठा के लेके जा रहा है। और जब गिर गए थे, किसको पकड़ेगा? वहां पे एक सिमोन कुरेन बोल के नाम था, एक बंदे के उन्होंने थोड़ा सा उठाया। एक ही बंदा था, कोई उस बोझ को उठा नहीं पाया। वो एक बंदा था कि उसने थोड़ा सा समय के लिए लेके गए। आमीन। उसकी दुर्दशा को देखते हुए आज ये क्रूस का बोझ लोगों में नहीं है। यीशु ने जो क्रूस उठाया, हम हल्का सा बोझ दिया, बराबर ना? 9:23 के अंदर भी लूक में लिखा है, जो क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं है। आमीन, हालेलुया। चेला बनना है। मेरा बोलने की मतलब है, ध्यान देना। और वो क्रूस को, जब उसको क्रूस को ऊपर लेके गए और उस क्रूस पर टंगाया गया,
और टंगाने के बाद क्या हुआ? सबसे पहले जरा ध्यान दो, उसको खिला मारने लगा। हाथों में खिला, पाँव में खिला, क्योंकि हमारे हाथ पाप करता, उसके हाथों में खिला मारा। पाँव में इसलिए मारा, गलत रास्ता गया, पाँव में खिला मारा। दिमाग में कांटों का मुकुट पहले पिनाया। क्यों पिनाया? बुरी सोच, हाँ, भला सोच नहीं है। किसका बुरा करो, किसका बर्बाद करो, किसका टोपी किसको पहनाओ, इसीलिए कांटों का मुकुट, पाप का बोझ उन्होंने ले लिया। और उस क्रूस पर, और सोच सकते हो, एक खिला मारता है, तब उसकी वाणी निकालता है। क्या निकालता है? 7 शब्दों में से पहला शब्द क्या निकला? हे पिता, इन्हें माफ कर। कितना हक से बोलता है, ये नहीं जानता है। माफ कर बोल सकता है ना, यहां तक उसके साथ साथ क्या बोलता है? ये लोग नहीं जानता है, इन्हें माफ कर। बेटा क्षमा कर, नहीं ऐसा नहीं, शॉर्टकट में, ये नहीं जानता है। सोच सकती हो आप, हम लोगों से कितना गहरा संबंध रखा है, ये नहीं जानता है, इन्हें माफ कर। ये नहीं जानता है, ये बात को दिल में लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर फिर भी हमारी हकदारी बनता है। हमारे हकदारी, जैसे कि हमने बहुत अच्छा सेवकाई किया, इतना अच्छा मारा, इतना अच्छा कसा, फिर भी हमारे साइड ले रहा, ये नहीं जानता पिता से क्या बात कर रहा है। आपने कभी सोचा है कितना हमदर्दी है, कितना प्यार है? जिन लोगों ने मारा और खुदा को कहता है, पिता को कहता है, पिता ये नहीं जानता, इन्हें तो माफ कर। सबसे पहले माफी दी। माफी क्यों दिया मालूम है? जो अगर माफ नहीं किया तो स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए पहला स्वर्ग जाने के लिए पहला काम किया कि इन्हें माफ कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए बहुतायत का पहला माफ कर। आज हमारे लोगों में एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। मैंने माफ किया, क्या माफ किया? फिर बात नहीं करता। मैंने माफ किया, क्या? किसकी मांस खाया? अगर प्रभु का मांस लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, बराबर ना, तो प्रभु का आदत निकलेगा। इसीलिए हमें माफ करना चाहिए। आज भी हम लोग बदला लेने का काम करता है, पर माफ नहीं करते। खुदा ने सिखाया माफ कर। आमीन। पहला माफ कर। आज हम लोगों को देखना है कि बाइबल का कलाम यहाँ पे क्या कहता है, माफ कर। हम लोग जब तक माफ नहीं करेगा, स्वर्ग आपका नहीं है। कौन कहता है स्वर्ग हमारा है? वो पहला माफ करता है। सूरज डूबने से पहले माफ करना पड़ता है। आज जो लोग अभी तक माफ नहीं किया एक दूसरे को, वो 100% नरक में जाने वाला है। अगर जो माफ किया है वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन। खुदा ने उस क्रूस को ऊपर क्या किया है? माफ किया है भाई।
जब वो इतना पीड़ा को सहते हुए, इतना बड़ा दुख को उठाते हुए, जो निर्दोष, जो निष्कलंक, हम लोग तो कोई छोटा, कोई हमने 10 टका पाप किया, कोई 5 टका पाप किया, कोई 20 टका पाप किया, कोई पाप किया ना, लेकिन वो जीरो है, कुछ भी पाप नहीं है। बाइबल कहता है वो निर्दोष और निष्कलंक और बेदाग है, पाप से अगाध है। आमीन। पाप जानता ही नहीं है, उसका जो डीएनए है पवित्र है, कभी सोच ही नहीं सकता किसी का बुरा करूं। हमारा खुदा वो है, इसीलिए वो पवित्र 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 खुदा है। आमीन, हालेलुया। सोचने की बात है मेरे भाई बहन, आज हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्रूस पर, इस क्रूस का कथा हमारे लिए बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्रूस उसके बाद कई अलग अलग बातें किया है। दूसरा शब्द है कि आज ही स्वर्गलोक में होगा। 2 चोर के बारे में दिखाया गया, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, समझ जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या बोला है? उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे हाँ? सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ हाँ, स्वर्गलोक में होगा। आमीन, आमीन। बोला आमीन। आमीन। 23-43 के अंदर लिखा है। आमीन। आमीन। सुन लो, यहां पे खुदा कहता है कि आज